नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे इस्लामाबाद में ख़बर ॾींदा हलूं त 3 घर भातियुनि खे बेॾोही क़त्ल कयो। सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ़ जी उम्मीद है। सिंध पुलिस कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ के बि उपाउ न वरिता आहिनि। मैं चाहूँगी कि मैं सिंध से आती हूँ। 3 सालों से 2 एब्सकॉन्डर्स हैं केस में, जो सिंध पुलिस जो है आज तक फेलियर रही है, 2 एब्सकॉन्डर्स पकड़ नहीं पाए। तो अदालत से पे यकीन रख के, उम्मीद रख के मैं आती हूँ कि अदालतों से मुझे इंसाफ मिलेगा। तो मेरा यही है कि हमारे केस में मुझे इंसाफ मिले, जो एब्सकॉन्डर्स हैं, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, उनको पकड़ा जाए। तो जज साहिबान ने 1 हफ्ते की तारीख दी है, जिसमें DIG साहब, DIG हैदराबाद और SSP दादू और उसके अलावा उन्होंने जो आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। तो उस हवाले से जज साहिबान ने उन्हें यही कहा कि आप लोग जस्ट पेपर वर्क करके लाते हैं, रिपोर्ट्स दर्ज कराते हैं, ये तो आपको खुद को भी पता नहीं होगा कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, आपने किसी बंदे से लिखवा लिया होगा। तो हकीकत भी यही है कि सिंध पुलिस कोई एफर्ट्स नहीं दिखा रही, कुछ भी नहीं कर रहे। तो मैं ऑनरेबल कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अगर आप उन्हें पनिशमेंट देंगे तभी वो जाकर अपनी ड्यूटी करेंगे, ये कोई ड्यूटी नहीं करते, कुछ भी नहीं करेंगे। और उसके अलावा DC दादू जो थे वो भी यहाँ पे आए हुए थे, उनकी भी पेशी हुई, क्योंकि एब्सकॉन्डर्स की जो ज़मीनें हैं, कल्टीवेशन ऑफ प्रॉपर्टी, उन्होंने आज तक वो ज़मीनें उनकी आबाद हैं। DC साहब कहते हैं कि हमने सील किया हुआ है, तो DC साहब ने कोई एफर्ट्स नहीं दिखाया। वो पॉलिटिकली उल्टा हमें विक्टिमाइज कर रहे हैं, हमारी ज़मीनों पे फटा कर रहे हैं, फशरी कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि हमें इंसाफ दिया जाए। मैं ऑनरेबल कोर्ट से यकीन रख के आती हूँ, इंशाल्लाह होप फॉर बेटर। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।